नमस्कार साथियों, डिजिलर्न इंडिया में आपका स्वागत है। आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में भोजन कैसे पचता है? कैसे भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है? आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। भोजन के जटिल पोषक पदार्थों और बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे एवं घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। जो तंत्र यह कार्य करता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, पाचन अंग और पाचन ग्रंथियां। आइए देखते हैं पाचन अंग कौन कौन से होते हैं। पाचन अंग में सर्वप्रथम मुख गुहा, फिर ग्रसनी, फिर ग्रासनाल, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और अंत में मल द्वार। फिर पाचन ग्रंथियों में प्रमुख हैं लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। सबसे पहले मुख गुहा के बारे में जानते हैं। मुख गुहा हमारे मुंह का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पर सर्वप्रथम भोजन प्रवेश करता है। यहाँ भोजन का सामना दांत और जीभ से होता है। हमारे मुंह में ऊपर नीचे दो जबड़े होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 16-16 दांत होते हैं, यानी कुल 32 दांत होते हैं। हमारे दांतों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृतनक दांत, ये ऊपर नीचे 4-4 होते हैं। इनका काम भोजन को कतरना या काटना होता है। रदनक दांत, ये ऊपर नीचे 2-2 होते हैं। ये नुकीले होते हैं। ये दांत भोजन को चीरने का काम करते हैं। चवर्णक और अग्रचवर्णक, ये दाढ़ों को कहते हैं। अग्रचवर्णक दाढ़ 4-4 होते हैं और ये चबाने का काम करते हैं। चवर्णक दाढ़ 6-6 होते हैं। दांतों के साथ ही भोजन का संपर्क जीभ से होता है। जीभ एक मांसपेशी है। इस पर छोटे छोटे दाने उभरे होते हैं जो हमें विभिन्न स्वाद लेने में सहायता प्रदान करते हैं। लार ग्रंथि, ये जीभ के नीचे और पीछे पाई जाती हैं, जो टाइलिन नामक एंजाइम छोड़ती हैं। ये एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करता है। यहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में प्रवेश करता है। ग्रसनी एक ट्यूब होती है जहां से भोजन ग्रासनली में जाता है। ग्रासनली या भोजन नली, ये एक पाइपनुमा संरचना होती है जो भोजन को धीरे धीरे आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। आमाशय, यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। ये एक थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें जठर रस स्रावित होता है। जठर रस एक पाचक द्रव होता है। इसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस द्रव होते हैं। HCl एक खतरनाक एसिड या अम्ल होता है जो भोजन के टुकड़े करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दूध का पाचन करता है और म्यूकस आमाशय की दीवार को HCl से बचाता है। यकृत, यह पित्तरस या बाइल नामक द्रव का निर्माण करता है और इसका संग्रह पित्ताशय में करता है। पित्तरस कोई एंजाइम नहीं होता। यह भोजन को अम्लीय से उदासीन बनाने का कार्य करता है ताकि कोई अंग HCl अम्ल से क्षतिग्रस्त न हो। अग्नाशय, यह एक ग्रंथि है जो 3 एंजाइम प्रवाहित करती है। पहला ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन का अपघटन करता है। दूसरा एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करता है। तीसरा लाइपेज, जो वसा या फैट का अपघटन करता है। छोटी आंत, यहां भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। इसमें 2 ग्रंथियों का रस आता है, यकृत और अग्नाशय। बड़ी आंत, यहां कोई पाचन क्रिया नहीं होती, केवल जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है।
छोटी व बड़ी आंत का जोड़ सीकम कहलाता है। सीकम के आगे अंगूठेदार संरचना अपेंडिक्स कहलाती है। चलिए शुरू से समझते हैं। सर्वप्रथम भोजन मुख्य गुहा में प्रवेश करता है, जहां लार ग्रंथि से निकले टाइलिन एंजाइम के साथ क्रिया करता है। यह एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। इसी के साथ भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। इसके बाद भोजन ग्रासनाल से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। यहाँ इसका सामना एक खतरनाक द्रव से होता है जिसे हम जठर रस कहते हैं। इसमें HCl नामक अम्ल या एसिड होता है जो भोजन के टुकड़े करता है और इसमें उपस्थित बैक्टीरिया को खत्म करता है। यह इतना खतरनाक होता है कि यह हमारी त्वचा को जला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना खतरनाक है तो हमारे पेट में कैसे रहता है। इस एसिड से हमारे आमाशय को बचाने के लिए म्यूकस नामक द्रव होता है जो आमाशय की दीवार पर लगा रहता है। आमाशय में 3 से 4 घंटे भोजन रहता है, जहां पेप्सिन, प्रोटीन तथा रेनिन दूध का पाचन करता है। अब भोजन आमाशय से होकर छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत केवल चौड़ाई में छोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। छोटी आंत में सबसे पहले यकृत से पित्त रस या बाइल आता है जो भोजन को अम्लीय से उदासीन बनाता है। तत्पश्चात इसमें अग्नाशय से 3 एंजाइम आते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज फैट का पाचन करता है। सभी तत्वों का पाचन होने के बाद में छोटी आंत से ही इनका अवशोषण होता है। फिर भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है और अंत में जो भी कचरा या अवशेष बचता है वह मल द्वार से होकर बाहर आ जाता है। अब प्रश्न आता है कि भोजन से ऊर्जा कैसे मिलती है। भोजन के पाचन का अर्थ है इसके छोटे छोटे अणुओं में टूटना, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट आदि। छोटी और बड़ी आंत में कुछ सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो इन अणुओं का अवशोषण करते हैं और रक्त तक पहुंचाते हैं। रक्त पूरे शरीर में जाता है और इसे ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस तरह भोजन हमारे शरीर में पचता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से